राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु इस दौरान पाताल लोक में राजा बलि के पास निवास करते हैं। जो भी भक्त जन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इस दिन भगवान का शयन कराते हैं और 4 महीनों के लिए नियमों का पालन करते हैं, तो इसे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए तथा कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसको किस नाम से जाना जाता है? इस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? कृपया करके यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इसके विषय में मैं एक आख्यान आपको सुनाता हूँ, जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वह अवश्य ही नरक भोग के अधिकारी होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत को करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसको सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट होने लगा। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि जी बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्टों से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिसका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो, उसका
धन्य जीवन समझना चाहिए। इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला है एवं अत्यंत पुण्य फल देने वाला है। इस व्रत को करने और कथा सुनने से मनुष्य के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, एकादशी माता की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु, व्रत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं कथा श्रवण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।